So I was just like you guys only, like just an average student and not like a like out of the box thinking and all. But then I like started talking with like ma'am and all, and started searching about like just database and all. So got a job in Just Dial. So just I will start with my introduction. So I'm Mayur Jain, passed out last year from Xavier Institute of Engineering in IT branch. So um, and then after that, I joined Just Dive in September 2019, and I'm working over there for as a database engineer. And I'm working on technology like SQL and NoSQL also, and using the Python and all for the scripting and all scripting purpose. Um, so let's start with the database. Like what are the, like हमने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास में? Like आपको already पता ही होगा कि like मैम ने आपको पता होगा select statement and all. फिर आपको अभी शायद आपका practical online होता हो मैम, online practicals होता है ना Yes, मैम? yes, yes. We took online Okay. practical, so they are having WAM server to complete their practical. ओके ओके मैम, तो मैम सर्वर से मैम कनेक्शन बताते होंगे आपको, एंड वो तो मतलब अभी थोड़ा एक जस्ट अ बेसिक पार्ट है, बट आप लोग को अगर सपोज मतलब पहले, बट आपको किसी भी चीज़ के लिए आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए, सबसे सबको पता है वो तो एटलीस्ट. सो फॉर दैट यू हैव टू लाइक जस्ट थोड़ा थोड़ा सर्च करना अभी से स्टार्ट कर दो, एंड इट्स लाइक बहुत 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 स्कोप है सीक्वल में, आपको सब ऑलरेडी पता होगा. इट्स लाइक कोई भी अगर कंपनी स्टार्ट भी हो रही है, तो सबसे पहले वो क्या देखता है? स्टार्ट विद व्हाट, मतलब उनको डेटा चाहिए ही चाहिए होता है, लाइक कि पहले के ट्रेंड्स पता करने हैं, या फिर ओके ऐसा कोई और बिजनेस है क्या, तो उसके लिए क्या चाहिए? डेटा चाहिए. फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी डेटा एनालिटिक्स. तो मतलब इन शॉर्ट आपको डेटा यूज करना ही करना है. तो डेटा यूज करना है मतलब क्या, उसको किसी एक फॉर्मेट में पहले आपको पुट करना होगा, देन वो फॉर्मेट से आप बार बार एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन उसमें कुछ एनालिटिक्स यूज करेंगे. सो उसके लिए जो आप फॉर्मेटिंग करोगे, कैसे भी कुछ भी करोगे, तो उसके लिए आपको डेटाबेस चाहिए. सो like there are many options like MySQL, Oracle, and different like nowadays now NoSQL is there, but NoSQL is not like for all the type, like suppose any organization use for some structured part of data, so for there you have to use MySQL. And MySQL, as you guys already know, like MySQL is open source and free to use, and it is flexible, so most of the industries use that only. If some industry use NoSQL, but they have to use with them like with NoSQL, they have to use what? SQL for the like structured data. So next we moving with my experience in my college. So like as I already told you, like I was not a very out of the box of thinking, and मतलब मैं ज़्यादा ऐसा कुछ सोचना and all नहीं था, but फिर मैम से थोड़ा डिस्कस किया, एंड मैम ने बताया कि ओके डेटाबेस में ही बहुत स्कोप है. सो जस्ट थोड़ा चालू कर दिया सर्चिंग, एंड फिर थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना भी चालू किया. सो आई विल शेयर यू गाइस विद लाइक कहाँ से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो. सो बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी आपको तो पता होगा कि बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक यूडेमी पे भी है एंड कोर्सेरा पे भी है, डिफरेंट. बट मैंने एक ट्राई किया था mysequeltutorial.org पे, तो वहाँ पे कैसा पूरा एक उन्होंने कोर्स अरेंज किया और फ्री भी है, आप आराम से कभी भी जाकर थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हो. एंड मैम सब सब फोर्थ ईयर वाली है क्या मैम स्टूडेंट? No, they are second year student. ओके ओके, दे आर सेकंड ईयर. Yes. ओके ओके ओके. सो मैम अभी तो आप लोग को फिर अभी तो जस्ट सिर्फ नॉर्मल बेसिक्स ही पता होगा, बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको बेसिक तो आना ही चाहिए किसी भी चीज के करने के लिए, तो आप अभी से स्टार्ट कर दो. लाइक सपोज किसी को जाना है, अगर बाई चांस किसी को जाना है डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना है, तो अभी आपको पता होगा कि डेटा साइंटिस्ट की बहुत सारे जॉब्स ओपनिंग्स आ रहे हैं, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है. ऐसे नहीं कि बाहरी डिमांड है, बट इंडिया में भी बहुत ज्यादा डिमांड है. सो किसी भी चीज के लिए आपको सीक्वल आना ही चाहिए. अगर डेटा साइंटिस्ट का कोई भी कोर्स देखोगे, तो उसमें आपको सीक्वल मिल ही जाएगा, ध्यान से देखोगे तो. सो next like my experience in JD, like what we do actually. So as you guys already know, like Just Dial के पास तो पूरे वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड नहीं बोल सकते, इंडिया का तो डेटा है ही है. सो इट्स नॉट लाइक कि हाँ 100 रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल में नाम कराते होंगे आपको कि 100 रिकॉर्ड्स होता है, फिर उसके ऊपर सिलेक्ट फटाफट हो जाता है. सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज 100 मिलियन, उतना उतना उससे भी ज्यादा डेटा होगा. और बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डेटा होते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स एंड ऑल करने पड़ते हैं. सो इट्स लाइक मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मतलब लाइक मेरे को इतना जरा थोड़ा ही पता नहीं था, मतलब ऐसा समझ लो कि मुझे 5% ही आता था. बट हम लोग जब कॉलेज से निकलते हैं, हमको क्या लगता है, अरे हम लोग को तो सब पता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ 5 to 10% है, बट ये करना आना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग ने ये नहीं किया तो फिर वो भी नहीं आएगा, ये तो समझ लेना अभी से. सो सीक्वल आप लोग के लिए तो मतलब बहुत अच्छा है कि मैम सिखा रहे हैं, बिकॉज मैम तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं मेरे को भी. लाइक
वो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं मैम के, वो एक एक क्वेरीज बताते हैं, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कि उसको फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके नहीं यूज कर, अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में भी यूज करना। हमने भी प्रोजेक्ट में यूज किया था, मैम को पता है, सीक्वल के लिए क्वेश्चन पेपर जनरेटर में। सो वो बैक एंड से हम लोग पूरे पेपर जनरेट करते थे रैंडमली एंड ऑल। सो next, moving with the trends of the database, like why database is used, like any of you can answer like why database is used, like according to you, like why it is used. Anyone? Yeah, students, keep the session interactive so that you will get more inputs from the speaker. No one? They will come, but after some time we have to push them. Okay. Just like our batch. What are the applications or what are the uses of databases? Why do you think it is an important to study the database? This is the question which is asked. To Anyone? handle उन्हें large थोड़ा, to handle the large quantity of data efficiently. ओके, गुड, करेक्ट। सो यू गाइस ऑलरेडी नो लाइक कि जो सीक्वल ही है ना, सीक्वल ही क्या सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, और सबसे ज्यादा इजी टू यूज है, और ओपन सोर्स है। मतलब अपने इंडिया में तो फ्री चाहिए सबको, सो फ्री है सबसे मेन तो। सो ओरेकल भी है, बट ओरेकल एज कम्पेयर टू सीक्वल उतना फास्ट नहीं है, एंड वो चार्ज करता है, तो दैट्स व्हाई बहुत से इंडस्ट्रीज भी अभी, मतलब इंडस्ट्री तो इजीली पे कर सकता है, बट फिर भी क्यों? बिकॉज उन्होंने कैसे किया हुआ है कि सीक्वल इज लाइक फ्रॉम मेनी इयर्स, सो वो जिस पर स्टिक है अभी भी, वो उन पे ही स्टिक रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हमने नो सीक्वल पे गए तो पूरे डेटा हम नो सीक्वल पे लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं करते वो कभी भी। उनको अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए कुछ, और बहुत से चाहिए होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, बिकॉज आपको नो सीक्वल में क्या है कि वहां पे रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते आप। ओके, सो आपको टेबल्स में डेटा रखना है और रिलेशन क्रिएट करना है, तो आपको रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूज करना ही पड़ेगा। तो या फिर आपको एसक्यूएल करो या तो फिर ओरेकल, बट ओरेकल पेड है, तो दैट्स व्हाई सब क्या करते हैं, सीक्वल पे मूव करते हैं। एंड सीक्वल पे अभी भी स्टिक है बहुत सारे कंपनीज पे रेट। तो आपको कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब लाइक ट्रेंड में नहीं हो, ऐसा तो होगा ही नहीं कभी भी। आप कहीं कोई भी जॉब में जाओ, कोई भी मतलब कंपनीज में जाओ, वहां पे सीक्वल के रिलेटेड जॉब पोस्ट होगी ही होगी, फिक्स, फॉर श्योर। अगर कोई कंपनी में नहीं भी है तो मतलब बहुत रेयर होगा ऐसा, मतलब 5 to 10% कंपनीज में नहीं होगा। मैम को भी पता ही होगा, मैम वो तो आप एग्री करते हो ना मैम, करेक्ट? Yes. ओके, Every system required a backend, so definitely every industry required the database people. So they are यस learning basic. यस, यू गाइस ऑलरेडी, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपको जस्ट सिर्फ 5 and 10% आप अभी जो सीख रहे हो, सो आप थोड़ा लाइक आफ्टर द एग्जाम्स या फिर आफ्टर फोर्थ ईयर या फिर जब भी आपको कभी भी टाइम मिले, तो एक आधा कोर्स कर लो, आपके वो सर्टिफिकेशन ऐड हो जाएगा। देन आप फिर बूस्ट कर सकते हो लाइक अपनी प्रोफाइल, अदर देन लाइक अभी सपोज यहाँ पर भी 40 लोग हैं, सो 40 में से अगर सपोज 2 लोगों ने भी कोर्स किया ना वो, तो इट्स लाइक आप क्या करोगे अभी, सपोज कि ये 40 में से कोई 4 लोग को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरे कंपनी में बराबर अभी, तो मैं क्या देखूंगा कि ये 2 मतलब ये 4 में से और कौन सा सबसे बेस्ट है, तो 4 के सपोज पॉइंटर भी इक्वल है। ओके, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि चारों के पॉइंटर भी इक्वल है, बट क्या होगा फिर, अरे हाँ इसने तो एक्स्ट्रा कोर्स भी किया है, क्यों किया है, ओके हाँ इसका इंटरेस्ट है, अरे हाँ ये मेरे प्रोफाइल से मैच कर रहा है, तो मैं इसको लूंगा, बिकॉज ये डेडिकेटेड है। गॉट इट? सो आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, एंड ऐसा नहीं है कि सीक्वल को हम लोग नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपके एग्जाम में तो आने वाला है, वैसा तो है नहीं, एक सब्जेक्ट तो आपको पास करना ही है। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लाइक मैकेनिक्स एंड ऑल, मैथ्स भी नहीं है ज्यादा। सो मैथ्स थोड़ा सब में होता है, बट फिर भी सीक्वल में इतना नहीं है, तो आप लाइक कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक आप नहीं कर सकते। ओके, सो ट्रेंड्स क्या है अभी? सो सीक्वल में हम लोग जैसे कि देखते हैं कि सीक्वल के अभी हमारे सर्वर्स कौन से हम लोग यूज करते हैं, मतलब एप्लीकेशन मोस्टली। सो देयर आर माई सीक्वल एंड ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर एंड पोस्ट जीआरई सीक्वल, बराबर। सो इन सब में ना अभी तक भी ट्रेंड में सीक्वल और यही आया है, मोस्टली ओरेकल ही है। सो बट ओरेकल पेड है, तो मैंने ऑलरेडी बोला बहुत से कंपनी सीक्वल को ही प्रेफर करते हैं, तो आप सीक्वल करिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, श्योर। देन अभी एक नो सीक्वल का कंसेप्ट आया है, तो लोगों को तो लगता है कि नो सीक्वल मींस वहां पे सीक्वल यूज नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। नो सीक्वल इज नॉट ओनली सीक्वल, लाइक सो वहां पे कैसे सीक्वल का यूज करता है, वो सीक्वल ही यूज होता है वहां पे भी, बट वहां पे डेटा कैसे होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सो जैसे कि हमारा डेटा हो गया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे या फिर फेसबुक वगैरह पे, तो वहां पे कैसा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, दैट इज नॉट लाइक स्ट्रक्चर्ड डेटा। गॉट इट? सो आपको I'll अगर just स्ट्रक्चर्ड, uh,
just give an idea, anyone who can give the answer, what is the difference between structured and unstructured data? Because this, if you don't know, then you will get confused, whatever Correct, sir is correct. talking. So anyone can give the answer for what is the structure and what is unstructured data. It is your day-to-day life examples you can give, you know that. नॉर्मल जो वर्ड्स के मीनिंग है ना, स्ट्रक्चर्ड नॉट अनस्ट्रक्चर्ड, वही है, सेम वैसा ही है, और भी कुछ नहीं, मतलब आपका आपको ये ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो। Your X-ray images and all that, this is structure or unstructured? और एक हिंट दे दूं, अगर सपोज कि कोई कॉलेज का डेटाबेस है, कॉलेज का, जैसे कि हमारे एक्सआई का डेटाबेस होगा, करेक्ट, सो उसमें स्ट्रक्चर डेटाबेस स्टोर करेंगे या अनस्ट्रक्चर्ड, इतना सिर्फ सिंपल बता दिया आपको। चलो, एनीवन? Anyone? Student information with the roll number, name and all that, how you will store it, with the structure or unstructured? Anyone would like to give answer? शुभम, शुभम ने पहले आंसर किया था, तो आई थिंक सो शुभम आंसर करेगा। Rahul. ओके राहुल, Structure, ma'am. It is स्ट्रक्चर, वेरी गुड, structured, वेरी correct. गुड, वेरी गुड। Yeah, continue. So why it is structured, Rahul? Like क्यों हम सोच रहे कि वो स्ट्रक्चर्ड ही होगा? Why it is not structured? Like मतलब क्या है कि जैसे कोई स्ट्रक्चर में होगा और अनस्ट्रक्चर्ड में नहीं कर सकते हम? Because every record we inserted is a same manner. Means first is roll number, then name, and etc. Okay. करेक्ट करेक्ट, गॉट इट, करेक्ट करेक्ट। और वो कैसा होगा कि उसकी यूनिकनेस भी होगी, मतलब सपोज कि अगर सपोज हम लोग स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं कि लाइक एक फॉर्मेट यूज करना, मतलब लाइक एक प्रॉपर फॉर्मेट। अगर सपोज आप नेम रोल नंबर एंड सबका कर रहे हो, सो हम लोग वैसे ही नेम एंड रोल नंबर सबके इंसर्ट करेंगे वो टेबल में। इट्स नॉट लाइक कि हम वो टेबल में कुछ और डेटा इंसर्ट कर देंगे, गॉट इट। और अनस्ट्रक्चर्ड, सो स्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ पे यूज होता है? इट्स लाइक बैंक्स वगैरह में, कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे जगह पे ऐसे, मतलब लाइक हर एक या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड कर रहा है, सपोज कि कोई ये चेक कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को 5 इयर्स के पहले के ये सेम बिजनेस में क्या क्या ट्रेंड्स थे, तो वहां पे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा दिखेगा, बिकॉज ही वांट्स टू नो लाइक कि हाँ ये 3 मंथ्स में इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो मैं ये 3 मंथ्स में ऐसा ऐसा चेंजेस करूंगा, गॉट इट, बाय चेकिंग व्हाट स्ट्रक्चर्ड डेटा, नॉट अनस्ट्रक्चर्ड, गॉट इट। नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहाँ पे यूज होता है और वो क्यों यूज होता है? सो वो भी कैसे कि जब भी आप अभी आप जैसे कि देख रहे हो कि इंस्टाग्राम वगैरह पर जो डेटा होता है, इंस्टाग्राम का अगर सपोज आप किसी ने बैकएंड का किसी को पता होगा बाय चांस, सो वो कैसे काम करता है, लाइक वो कैसे करता है कि कोई भी ट्रेंड्स के ऊपर पकड़ते हैं डेटा को। सो मतलब ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर डेटा को वो जो, जैसे कि हमारा एक सर्च का ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टाग्राम के सर्च पर जितने बार रिफ्रेश करोगे उतने बार वो डेटा चेंजेस होते रहता है। तो इट इज नॉट लाइक, इट इज वो स्टैटिक नहीं है, गॉट इट, वो डायनामिक पार्ट है। तो मतलब जैसे कि जैसे जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, सब पे कौन सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है, और वो समझ लो कि वहां के बैकएंड में नो सीक्वल यूज होता होगा। सो अभी हम लोग देख सकते हैं कि लाइक नो सीक्वल के लिए कौन से डेटाबेस यूज करते हैं? एनीवन? लाइक कौन से एप्लीकेशन यूज करेंगे? नाम तो सुना होगा बट आपको पता नहीं होगा शायद कि नो सीक्वल में यूज करते कि नहीं वो। सो एनीवन? Yeah, students, anyone? One of the student has wrote in comment, MongoDB. Okay, good, Caleb, good. Correct, MongoDB. Anyone else? Like any other example, any other application? MongoDB के अलावा भी बहुत सारे हैं. So any one or two more? That is. Mitesh, yeah. Okay. Anyone else? HBase पता है किसी को? HBase Hadoop पे डेटाबेस होता है, वो भी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का भी एक और है, ओरेकल का एक और है, ओरेकल नो सीक्वल, तो सेम है। सो ये सब कैसे कि ये सब एप्लीकेशंस है। अभी आपको पता होगा कि लाइक अभी सीक्वल इज नॉट लाइक, मतलब सीक्वल कैसा होता है कि हाँ सपोज हमको कोई डेटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, अगर सपोज हम माई सीक्वल यूज कर रहे हैं तो हम माई सीक्वल में कोई क्वेरी को पुट करेंगे कि हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल और समवेयर कंडीशन, लाइक सपोज हमको डेटा चाहिए कि वेयर माय रोल नंबर, वेयर माय फीस इक्वल टू पे,
correct? So I will put what select star from the fees table and where fees is equal to paid. So वो equal क्या करेगा, वो जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो क्या करेगा, हमारे बैक्सर डेटाबेस को जाएगा, तो डेटाबेस को क्या करेगा, वो सेम क्या करेगा कि हाँ यूजर को ये रिक्वायरमेंट है, तो वो डेटाबेस से वो रिक्वायरमेंट के जो भी डेटा होगा वो उठाएगा, देन आपको रिप्रेजेंट कर देगा. सो ये जो भी है MongoDB, Oracle एंड SQL सर्वर, ये सब क्या है, एप्लीकेशंस है टू यूज द डेटाबेस. गॉट इट? So next will be some questions, ma'am. Can I? Yeah. So- Students say, sir will ask you few questions, and then you can ask the question related with the topic, that is related with industry doubts if you are having for a database. First, let sir ask you the questions. Before asking the questions, ma'am, just one more thing, like what are the ethics, like if suppose हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो ऐसे तो हाँ हम लोग अभी तो यूज कर रहे हैं, मैन जो टेबल्स देते हैं हाँ कि हम किसी को ही बता सकते हैं वो कि हाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड ऑल, और वो डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. बट सपोज जैसे कि आप मेरे से नहीं, आप सपोज आप गूगल में काम कर रहे हो और गूगल में भी SQL यूज हो रहा है, बराबर, या फिर फेसबुक में काम कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, पूरे फेसबुक के यूजर्स का डेटा. गॉट इट? सो आप क्या करोगे, लाइक अभी सपोज आपको किसी ने कॉल किया कि ओके I want to know the HR name या फिर HR का डिटेल्स from the this company, तो आप क्या करोगे, शेयर कर दोगे डेटाबेस में क्वेरी पुट करके कि हाँ select star from this table where HR So name how many like करके. people are will you give that information or not? No, that is confidential. Very Yeah. good, very good, very good. Correct, correct, Correct. correct. So हमारे हम जो भी यूज करते हैं ना, मतलब अभी जब आप जो भी डेटा आप यूज करोगे, तो अभी तो हम लोग शेयर कर सकते हैं हाँ कि हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, असाइनमेंट एक ने लिखा सबके पास जाएगा, सब शेयर सब कॉपी करेंगे सेम एंड थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देंगे एंड मैम को सबमिट, बट वहां पर मार्क्स मिल जाता है. बट सपोज आपने गलती से अगर कंपनीज में ये कर दिया, सो आप फुल्ली वो कंपनी से तो बैन हो ही जाओगे, और वो कंपनी के नेटवर्क में जितने भी होंगे वहां सबसे बैन हो जाओगे. सो वहां पे एज डेटाबेस इंजीनियर आप काम नहीं कर सकते. सो ये बहुत एथिक्स यूज करना कि मतलब लाइक आप काम कर रहे हो तो कोई भी प्राइवेट यूज के लिए, मतलब सपोज आपको कोई पैसे पे कर रहा है और बोले कि हाँ मैं आपको 1 लाख देता हूँ एक्स्ट्रा, आपकी सैलरी तो 4 लाख की है बट आपको मैं 1 लाख दे रहा हूँ फॉर दिस थोड़ा स्मॉल पार्ट चंक ऑफ डेटा, तो आप ऐसा मत करना, बिल्कुल ही मत करना, कभी भी गलती से भी नहीं करना, ऐसा समझ लो. और पब्लिक यूज के लिए मत करना, प्राइवेट पब्लिक मतलब खुद के यूज के लिए भी मत यूज करना. अगर है, अगर Basically, सपोज जैसे कि मैं ethics. जस्ट डायल में हूँ मैं, तो मैं खुद डेटा वहां से मेरे यूज के लिए नहीं लूंगा. अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं जस्ट डायल के वेबसाइट पे जाकर सर्च करके ले सकता हूँ, या तो फिर 10 टाइम्स 8 पे कॉल करके ले सकता हूँ. गॉट इट? तो वैसे ही आप लोग कभी भी ये ध्यान रखना, मेन पार्ट है कि मतलब हाँ हम लोग सीख तो जाते हैं, बट फिर वो डेटा को हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमको कौन देख रहा है. बट आप वो जो मतलब हर एक कोई, जैसे कि जस्ट डायल भी है, तो जस्ट डायल क्या करता है, अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है. तो मतलब अगर आप, मैं अभी जस्ट डायल में या फिर और कोई भी मेरा टीममेट होगा, सो वो फिर फॉर्मेट भी देख लेगा तो पता चल जाएगा कि डेटा इज फ्रॉम जस्ट डायल, ऐसा. सो वो प्रॉपर फॉर्मेट होता है हर एक कंपनी का, हर एक मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो उसमें स्टोर करे. सो वो जिसको देख के लाइक उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पता कर लेगा कि ये डेटा मेरे कंपनी का है, ऐसा. गॉट इट? सो कभी भी ये चीज को बहुत ध्यान रखना, मतलब आप इन फ्यूचर कोई भी कंपनी में जाते हो या कुछ भी करते हो. एंड वन मोर थिंग कि लाइक अगर आपको SQL में जाना है, तो मैं तो अभी आपको पहले ही बोल दिया कि आप कोई कोर्सेज कर लो. अगर आपको Oracle में इंटरेस्ट है तो Oracle के भी कोर्सेज अलग है, डिफरेंट. तो जैसे भी अगर आपको डेटाबेस में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी फील्ड है. इट्स लाइक कभी भी एवरग्रीन फील्ड है, ऐसा समझ लो, कभी बंद नहीं होने वाला. बिकॉज आप खुद सब देख लो कि कोई कंपनी विदाउट डेटा के तो काम कर नहीं सकती है. डेटा साइंटिस्ट क्यों चाहिए, वो भी डेटा के रिगार्डिंग ही चाहिए. तो वो डेटा साइंटिस्ट कैसा, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, मतलब सब में क्या है कि डेटाबेस यूज होने ही वाला है. गॉट इट? तो आपको MySQL इज मस्ट नीडेड, ऐसा समझ लो. So ma'am, can we start with the Q&A Yeah. session, or So I just some want to questions from my highlight. side first? Yeah. Yeah. That as Mayur just now explained, that ethic related, whenever you are learning the database subject or you are working as in a database field, the ethics is one of the important criteria, or you can say essential thing to work in that field. Okay, that trust is very important if you are working in that field. So thank you, Mayur, again highlighting on that particular aspect. You can start with the question answering. Okay ma'am. So I will just ask the basics, like मतलब for interaction, like कि आपको पता भी चलना चाहिए. अगर किसी को नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा, या फिर अगर आता होगा तो बहुत अच्छा है. Like first सबसे easy question कि like what are the types of keys?
like we use in the database, and why keys are used. Anyone? ये तो मैम ने बताया होगा फर्स्ट लेक्चर में, यही फर्स्ट नहीं सेकंड लेक्चर में शायद यही हुआ होगा कॉलेज के ऑनलाइन लेक्चर्स में भी. Hello. Yeah, Khushbu, go ahead. Primary key, super key, candidate key, foreign Okay, key. great. So why primary key is used? Very good, Khushbu. Thanks for answering. Importance of primary key. It shows the specific column is unique. Correct, for the Uniqueness. uniqueness. Correct. Great. So जैसे कि अभी किसी ने पहले बताया था कि कॉलेज का डेटाबेस, so जैसे अभी सपोज मेरा ही नाम है मयूर जैन, so ये नाम अलग हो सकता है, करेक्ट, बट मेरे आगे जो एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट होगी ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्राइमरी की यूज कर लेते हैं. तो वो प्राइमरी की क्या होती है कि वो हर एक टेबल में, जैसे कि अगर सपोज मेरा फर्स्ट तो मेरा नॉर्मल बेसिक इन्फो वाला होगा कि हाँ स्टूडेंट आईडी 1, देन मयूर जैन एंड माय सिंपल की हाँ भाई प्रीवियस कॉलेज मिठिवा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ डेटा. नेक्स्ट एक और टेबल होगा जहाँ पे फीस का होगा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्राइमरी की को ही यूनिक बेस पे हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे. तो ये प्राइमरी की को अगर मैं कोई और टेबल में यूज करूँ तो वो क्या बन गई आपकी फॉरेन की. गॉट इट. सो और हाँ ये यूनिक होना चाहिए. गॉट इट. मतलब अगर सपोज आप स्टूडेंट आईडी 1 के अगेन मयूर लिख रहे हो तो आप स्टूडेंट आईडी 1 अगेन आप वो टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकते. अब अगर आप गलती से करने जाओगे तो आपको एरर दे देगा. अगर आप किसी ने शायद किया भी होगा ये ट्राई, मैंने तो किया था, मैंने मैम से पूछा भी था, मैम ये वापस इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज हमको वो टाइम इतना नहीं पता था कि हाँ क्या होता है प्राइमरी की. मैम ने बताया था बट फिर भी लाइक वो होता है कि कैसे पता करना क्यों नहीं हो रहा है ये वो. सो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जॉइंस किसने पढ़ा है? जॉइंस मैम, जॉइंस हो गया ना कवर लेक्चर में. Yes. Okay. So what are joins and joins? Without using join हम लोग कर सकते हैं क्या? Joins के जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ कि what are join and what are the types of join? What is join and what are the types of joins? Anyone? Whichever joins you know, you just tell those. हाँ जरूरी नहीं, आपको जो मैम ने बताया वही बता सकते हो, या फिर आपको जो पता है वही बता सकते हो, जरूरी नहीं कि और सब बताने. Inner join, left join, and right join. That is outer Correct. join. Okay, great. Other So student, why joins are used? what is the purpose to use join, students? It Okay, mostly it helps helps. to join It two or mostly more helps. tables. करेक्ट. सो मतलब अभी सपोज हमको कोई दो टेबल्स है प्रोसेसिंग करनी है, जैसे कि लाइक सपोज जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बोला कि स्टूडेंट आईडी 1 यहाँ पे मयूर जैन है, हमारे बेसिक टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स शेयरिंग द सेम इन्फो. करेक्ट. Yes. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट? अनुराग. करेक्ट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो टेबल था मेरा फर्स्ट वाला, सपोज कि स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में मेरे पास है स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम. करेक्ट. एंड सेम एक और टेबल है कि स्टूडेंट रिजल्ट. सो सपोज वहाँ पे है स्टूडेंट आईडी एंड मेरे पॉइंटर्स, सपोज कि सो हम लोग वहाँ पे कैसे करेंगे, अगर सपोज कि मुझे चाहिए अभी कि दोनों टेबल को कंबाइन करके मुझे चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा, जॉइंस. सो जॉइंस क्यों होता है पहले वो समझ लेना आप लोग. और अगर आपको कोई भी जॉइंस में डाउट है तो वही मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी वहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने सेट्स का वो थियरी यूज करके उन्होंने बताया कि लाइक what is outer join and what is inner join and all. So inner join में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन होता है, लाइक जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो वाला पार्ट इज इनर जॉइन. देन लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट इनर जॉइन, सब बहुत सारे पार्ट्स है, तो आप वो सब वहां से पढ़ सकते हो. एंड ये समझ लेना कि आपको सीक्वल में सपोज आप कोई जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको जॉइंस आना ही चाहिए फॉर श्योर. टर्न योर who is this? This is for student. I'll just take Okay, snap in between. sorry. Yeah. So आपको जॉइंस आना ही चाहिए. ओके मतलब आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए गए तो आपका ये क्वेश्चन तो हो गया होगा कि व्हाट इज जॉइंस. सिंपल वाला, मतलब सिंपल क्या है, फिर क्वेरी लिख के आपको बताने बोलेंगे. मेरा जसलाल का इंटरव्यू तो ये था कि मतलब लाइक
मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जॉइंस पूछे, देन उसके ऊपर क्वेरीज, एंड क्वेरी उन्होंने 1 to 1 लिखने बोला, मुझे 2 टेबल दे दिए, बोला कि ये से मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, सो लिख राइट योर क्वेरीज ऐसा। सो आपको जॉइंस सबसे मस्ट है, तो समझ लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, एसिड प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज, लाइक कौन से एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता है? Atomicity, consistency, isolation and durability. वेरी गुड, करेक्ट। एंड व्हाई, मतलब ये क्यों होना चाहिए, मतलब लाइक फॉर अ फ्लेक्सिबल रिजल्ट, करेक्ट। मतलब एटॉमिसिटी एंड दिस एसिड प्रॉपर्टीज आर यूज्ड फॉर ऑल द डेटाबेसेस, मतलब लाइक ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ऐसा होता है, मतलब आप इसके बिना काम नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब अगर सपोज कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है, तो अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, तो मतलब कैसे होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन फेल हुआ मतलब क्या, उसकी जो भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी, कितने स्टार्ट हुई है, वापस वो क्या होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए उतना पार्ट। गॉट इट? मतलब सपोज कि मैं आपको, सपोज शुभम है, तो मैं शुभम के अकाउंट में 1000 रुपीज ट्रांसफर कर रहा हूँ, बट कैसे हुआ कि सपोज मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गए, बट शुभम के अकाउंट में नहीं पहुंचे, बीच में कुछ तो नेटवर्क इशू आया, तो कुछ तो हुआ। सो ऐसी प्रॉपर्टी क्या करती है, मतलब एक प्रॉपर्टी क्या करते हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि लाइक वो चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ओके, सो कितना कंप्लीट हुआ था, ओके, सो मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए थे, सो या तो वो क्या करेंगे, या तो वो अमाउंट को शुभम के अकाउंट में ट्रांसफर करने का ट्राई करेंगे, अगर वो नहीं पॉसिबल हुआ तो वो क्या करेंगे, रोल बैक करके वो अमाउंट मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट होता है कि अगर सपोज कि आप कोई भी काम कर रहे हो, मतलब लाइक सो वो प्रोसेस या तो फुल कंप्लीट होना चाहिए, या तो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा है। नेक्स्ट, और वो जो भी हो रहा है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि मतलब हाँ वन टाइम हो रहा है, बाद में नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, आप जैसे जब भी करोगे। गॉट इट? नेक्स्ट, हाँ सपोज मेरे पास एक कोई टेबल है, एंड वो टेबल में मेरे पास इन्फो है एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय की सैलरी, करेक्ट। सो मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है मुझे, तो कैसे करेंगे, लाइक विच एम्प्लॉय, मेरे को वो नेम चाहिए, मुझे क्वेरी बताना अभी, ओके सब लोग, मुझे नेम चाहिए, सिर्फ ओनली नेम, ओके, नेम ऑफ द एम्प्लॉय which who has the maximum salary. Okay, aggregate functions, yes, which function aggregate wala? He wrote the answer. एक मिनट। ओके, करेक्ट शुभम, करेक्ट, मैक्स फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, बट कैसे मैंने क्वेरी पूछा था, क्वेरी बताओ, अगर पॉसिबल है तो मैं बता दूंगा, रिलैक्स। You have an employee table. You have to find out the maximum name of the employee who is having a maximum salary. Select Should you- name. Yeah. Select name from table where salary equals to max. Where max in bracket salary. Okay, correct. Next. Yeah, Lekha, go ahead. Hello. Go ahead. Lekha, go ahead. Select name from table. No, Lekha, you are still slightly missing one point. Select name from where? Yeah. ओके, सब क्वेरीज यूज करके सिलेक्ट मैक्स स्टार, नहीं मैक्स स्टार नहीं, हाँ, आपने शुभम बराबर किया है, बट थोड़ा सा चेंजेस कर दो, कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एकदम। नेम एज एन फ्रॉम टेबल where and it's only equal to, नहीं राहुल करेक्ट नहीं है आपका, नेम फ्रॉम शुभम आप बराबर कर रहे हो सब क्वेरीज यूज करके। Recall the example which we did in practical, the name of the person who is having a salary, highest salary.
करेक्ट शुभम, करेक्ट करेक्ट, आपने प्रॉपर किया एकदम, सब क्वेरीज यूज करके। सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, हाँ सैलरी इक्वल टू सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, वेरी गुड शुभम। बट अगर सपोज ये क्वेरी जो है ना आपकी शुभम, ये क्या करेगी कि आपको, अगर सपोज कि मेरे को एक ही चाहिए था, मेरे को एक ही सपोज एग्जांपल चाहिए, सपोज कि मेरे ज्योत्सना मैम और एक और कोई मैम है, जैसे कि हम लोग मैम लेते हैं, कौन सी मैम, जया मैम है, तो दोनों की सैलरी इक्वल है और इन दोनों की सैलरी मैक्स है सपोज। सो आउट ऑफ दिस आई वांट ओनली वन, सो व्हाट वी कैन यूज ओवर देयर, अभी मुझे आपकी वैल्यू यूज करके मुझे दो नेम्स मिलेंगे बराबर, करेक्ट, वेरी गुड। सो अभी मुझे एक ही चाहिए, तो आउट ऑफ दिस आई वांट ओनली वन, देन ओके डिस्टिंक्ट नहीं, डिस्टिंक्ट भी दोनों देगा आपको शुभम, डिस्टिंक्ट दोनों देगा आपको, डिस्टिंक्ट दो नेम्स देंगे आपको। डिस्टिंक्ट क्या Distinct is करेगा, used for टू नेम्स removing देंगे, the duplication. करेक्ट। But if you want one of the employee based on the name or whatever, so how you will find out that? These are the questions which I asked sir to ask you people, because this is just a mock practical demo for you people. In your practical exam, external will ask questions based on such like these only. So we are covering two aspects, covering the guest lecture with whatever Okay. trends in industry and the other aspect. मितेश in where put ID constraint, okay। नहीं बट फिर आपको कैसा होगा कि आपको फिर मैम की आईडी पता होनी चाहिए बराबर, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मतलब मुझे मैम की आईडी पता ही नहीं करनी है, कोई भी एक चाहिए, ऐसा नहीं कि मैम का ही नाम आना चाहिए, जया मैम का भी नाम आ सकता है, गॉट इट, मतलब जो वो डेटाबेस में फर्स्ट होगा वो आएगा सपोज, मतलब अगर मैम ने ज्वाइन फर्स्ट किया होगा तो मैम का नेम आएगा, अगर जया मैम ने ज्वाइन फर्स्ट किया होगा तो जया मैम का। सो ओवर देयर वी विल यूज द लिमिट ओके। सो लिमिट के लिए अगर आपने लेक्चर्स में नहीं देखा होगा तो आप वापस से गूगल करके भी देख सकते हो, तो लिमिट 1 यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैम का नेम, मतलब जो मैम ने जिस मैम ने वो डेटा जिस मैम का नेम वो डेटाबेस में फर्स्ट होगा वो वाला आपको पहले आ जाएगा, गॉट इट। सो वो अगर सपोज limit we have not studied in syllabus, that's why okay so that's why when we discuss, so I told him that they will not know, but you highlight them so that at least they'll come to know that there are some aspects which are not there in syllabus, but you have to learn those. बट लिमिट इज लाइक बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा, लाइक उसके उस वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हो, समझ लो। अभी कैसा होगा कि सपोज आपके पास 1 करोड़ का कोई टेबल है बराबर, जैसे कि जेडी में ऑलमोस्ट एवरी टेबल्स ऐसे होते हैं, बड़े जो भी टेबल्स है मास्टर टेबल्स है। सो अगर आप उस पर सिलेक्ट स्टार कर दोगे ना, तो आपको कम से कम 10-15 मिनट्स रुकना पड़ेगा और उसके बाद आपकी पीसी हैंग हो जाएगी, बिकॉज उतने रैम वो दे नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाई आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे लिमिट यूज करना होगा। सो एवरी सिलेक्ट स्टार आपको लिमिट से पहले चेक करना होगा क्योंकि हाँ ये ऐसा डेटा है, ये टाइप के इसमें, तो मुझे ऐसे प्रोसेसिंग करनी है, गॉट इट। सो आप डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार नहीं कर सकते 10 करोड़ या 15 करोड़ के टेबल पर, सो आपको लिमिट पता ही होना चाहिए। सो आप क्या करोगे, अभी सपोज आपको किसी ने बोला कि हाँ मेरे सपोज 10 करोड़ के टेबल में सैलरी पे मुझे अपडेट करना है, बट वहाँ पे क्या करना है कि चेक करना है कि सैलरी कितनी है, देन उसके बेसिस पे मतलब अगर 50,000 है तो 10% हाइक देना है, 60 है तो 20%, ऐसे ऐसे करके। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा एटलीस्ट टेबल पे सिलेक्ट मार के तो देखोगे तो, बट आप अगर आपने कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी टेबल, सो तो आप तो हो जाओगे आउट, बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मशीन ही हैंग हो जाएगी, मतलब ऐसा आउट नहीं, मतलब इट्स लाइक मशीन हैंग हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, देन फिर आपका डेटाबेस भी शायद उठ जाए एक बार के लिए, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एंड ऑल। सो उसके लिए आपको लिमिट आना ही चाहिए। सो लिमिट से आप क्या करोगे, एटलीस्ट लिमिट आपने 100 कर दिया, लिमिट 1000 कर दिया, 1 लाख कर दिया, तो उससे क्या होगा, आपका उतना डेटा, उतने चंक ऑफ डेटा आपको मिल जाएगा वहाँ पे। एंड लिमिट यूज करके आप कोई भी पार्ट का कोई भी डेटा ले सकते हो। सपोज मुझे चाहिए कि लास्ट 1 लाख डेटा चाहिए, तो वैसे भी कर सकते हो, तो 90 लाख कॉमा 1 लाख कर दिया तो मुझे 90 के बाद का 1 लाख डेटा मिलेगा, गॉट इट। या फिर 99 लाख, जैसे कि मैंने 1 करोड़ बोला था तो 99 लाख कॉमा 1 लाख करके, लिमिट 99 लाख कॉमा 1 लाख करके मुझे लास्ट का 1 लाख का चंक का डेटा मिल जाएगा, गॉट इट। Yeah. नेक्स्ट any questions from your side? Yeah, तब तक मैं we एक और can क्वेश्चन take पूछता हूँ, questions from students, Mayur. लाइक हाँ Yeah. श्योर श्योर। So students, if you are having any questions related with anything database for industry purpose, you can ask now. Industry purpose or like for your future, like if you are Yeah. planning, If like you want, what are your, if you want you can any also help, write in chat box. yes sure.
And one more thing, as ma'am already told you guys, like if you want any help from my side, so I will be there anytime. Like just call me or just ping me on on Instagram or like on my LinkedIn profile. So ask your questions, students. एंड हाँ, जैसे कि सबको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक अभी पाइथन न्यू आ गया एंड ऑल सब टेक्नोलॉजीज, तो पाइथन न्यू आया बट ऐसा है कि जो ऑलरेडी किंग है वो किंग रहने वाला, तो सीक्वल इज लाइक आपको आना ही चाहिए। एंड वो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे चले गए तो आपको कुछ ऐसा ट्रेंडिंग सीखने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, डेटाबेस में अगर आप जा रहे हो तो उस मेरे को खुद मेरी कंपनी से ही पाइथन सीखने मिल रहा है, ऐसा समझ लो। ओके, बिकॉज वो कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने एक एपीआई बनाई है। अभी कैसा हो रहा है कि अभी सपोज मेरे टीम वालों को तो डेटाबेस आता है, बट अभी और एक टीम है उनको भी डेटाबेस में कुछ रिक्वायरमेंट है, ऑडिट वो मैनुअल वाले, बट उनको पता ही नहीं कि कैसे क्वेरीज फायर करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, उनको एक एपीआई बना के दी थी। कैसे? तो यूजिंग पाइथन से एपीआई क्रिएट की, देन वो एपीआई को उनको दे दिया है। तो वो क्या करता है, वो जस्ट एपीआई यूज करता है, बट बैकएंड में क्या फायर हो रहा है, आपके क्वेरी सीक्वल के रिलेटेड ही क्वेरीज यूज हो रहा है। गॉट इट? तो आप कुछ भी यूज करो, सीक्वल आने वाला है। एंड मैं यही बोल रहा हूँ कि आप करिए उसको, थोड़ा भी ऐसा मत इग्नोर मत करिएगा। मतलब Yeah, I just asked one question which was asked in last semester by one of the students. So I answered him, but maybe right now these people will be useful for that. The question was, ma'am, we are studying very basic in database subject, which is added in our curriculum. So, do really is it useful in the industry? That was the question, and why we yes, are yes. studying such subject, basic things right now in academics. That was the Yes, question yes. asked by one of the students. So maybe this answer you can give to these people. ओके ओके, श्योर श्योर। सो आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज आप अगर पाइथन में भी जा रहे हैं, बट बाय चांस कभी कुछ हुआ, आपके प्रोजेक्ट में कुछ इशू हुआ और आपको सिक्वल रिलेटेड जो डेटाबेस का जो सिक्वल डेटाबेस का जो डेवलपर था वो सपोज बाय चांस अवेलेबल नहीं है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ तो पता होना चाहिए, थोड़ा कुछ तो। इसके लिए मतलब अभी हम लोग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं? मेरे को एक चीज का कोई आंसर दे पाएगा मैकेनिक्स क्यों पढ़ता है? हम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं? मतलब मेरे को खुद को ये लगता था कि हम मैकेनिक्स बीडब्ल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम आईटी वाले, हमको तो वो यूज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है ना, कभी भी किधर भी यूज हो सकता है। ऑटोकैड जो हमने सीखा हुआ है वो वेस्ट नहीं है ना। हमने सीखा है तो हाँ, सपोज कभी बाय चांस कंपनी में कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम बोल सकते हैं अरे हाँ मेरे को आता है, मैंने थोड़ा तो किया हुआ है। तो वैसे हम लोग सीक्वल के लिए बोलेंगे कि हाँ मेरे को थोड़ा तो बेसिक्स आता है, मैं अगर 10-15 मिनट अगर कुछ मैंने देख लिया ना तो मैं पूरा कर पाऊंगा। गॉट इट? तो वैसे ही होता है कि जो भी आप सीख रहे हो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि यूजफुल नहीं होगा, यूज होगा ही होगा फॉर श्योर। अभी कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब लाइक कॉमर्स वाले स्टूडेंट, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है मेरे, मतलब मैं हाँ मैंने आपको बताया नहीं, जैसे कि मैं टीचिंग भी करता हूँ, सैटरडे संडेज को मैं टीचिंग करवाता हूँ, तो मैथ्स एंड फिजिक्स। सो कैसे होता है कि अगर सपोज 11th-12th के कॉमर्स वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, जब 10th से 11th में आते हैं तो उनको मैथ्स 10th में तक उनको मैथ्स हार्ड लगता है, तो वो क्या करते हैं 11th-12th में एसपी ले लेते हैं। करेक्ट? एक सब्जेक्ट है एसपी, सो वो मैथ्स स्टॉप कर देते हैं। देन कैसे होता है, फिर आफ्टर 12th उनको बीकॉम करना होता है, तो बीकॉम में तो मैथ्स आएगा, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। सो ऐसा ही है कि लाइक आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए सीक्वल को, भले आपको ज्यादा नहीं करना है, इन डिटेल नहीं पढ़ना तो मत कीजिए यार। एटलीस्ट करिकुलम का जो आपका मतलब सब्जेक्ट जो इसमें है वो टेक्स्ट बुक वगैरह में है वो पढ़ लीजिए, जो मैम ने बताया वो पढ़ लीजिए। दैट्स इट। I'm not forcing anyone, but like it is not an important. it is an important. Correct. Yeah. Any Thank you, other ma'am. questions from students? Anyone? Student, this is an opportunity to ask the question, because when you will enter in industry, that time you will realize, अरे अभी क्या करना है. Anything related to your subject or like कुछ भी अगर guidance चाहिए तो बताओ, पूछो। अभी नहीं आ जा रहा तो बाद में आ जाए तो